श्रीय श्रीय। हेलो 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 हेलो। श्रीय श्रीय। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। एब्सेंट हो गया क्या सब्जी? चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे ना। कहां तक किए थे बताइएगा कुछ। 4 नंबर तक। चलिए देखिए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे इधर। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनिएगा। कहता है 0.2 इंटू 0.2। इसका अर्थ क्या हो गया? ये 0.2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। और फिर 0.8 इंटू 0.8 मतलब 0.8 का होल स्क्वायर हो गया। और प्लस का 2ab। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 16 वाला टर्म यहां पर दिया हुआ है। यानी ऊपर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं? ऊपर में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान है पता है कितना? 0.2 और b का मान है 0.8 का होल स्क्वायर। और नीचे में आप देख लो क्या है, नीचे में है 0.2 और प्लस में 0.8 है। आपको लग रहा है कि यही चीज नीचे भी और यही चीज ऊपर भी आपका है, तो यहां से a को पावर क्या होगा? कट जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए यहां पर इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 और 2 कितना? 10। और एक अंक के पहले डेसिमल है, बैठा देंगे तुम्हारा आंसर 1.0। सी नंबर ऑप्शन। ऊपर में आप सभी लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे में ज्यों का त्यों ए प्लस बी है। तो इससे इस तरह का ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2 ठो है, तो एक ठो कट गया और एक ठो रह गया आपका। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो एक का स्क्वायर एक, अब फिर नीचे भी एक, आंसर 1 हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को? नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 मतलब 0.67 का होल क्यूब हो गया। इसको देखो आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.67 का होल क्यूब और माइनस में 0.1 का होल क्यूब। नहीं बताइए, यहां कितने अंक के पहले डेसिमल है? 3 अंक के पहले डेसिमल है। यहां पर आप देख लो 3 अंक के पहले डेसिमल है, तो हम लिख सकते हैं 0.1 का होल क्यूब। आप चाहे तो इसका वापस क्यूब करिएगा तो फिर से 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो 0.1 का क्यूब करने का अर्थ क्या है? 0.1 से 3 बार गुणा करना। आप ही बताइए, जब 0.1 0.1 0.1 को गुणा करेंगे तो फिर से ये वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 0.1 का होल क्यूब। अब देखिए नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा 0.67, 2 बार गुना हो रहा था इसका होल स्क्वायर। और फिर यहां पर देखो ये पीछे वाला 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। अब फिर नीचे में हो जाएगा प्लस का ab, यानी 0.67 इंटू 0.1। देखिए 0.67
ए है तो ए क्यू माइनस 0.1 बी है बिग क्यू, ऊपर में क्या हो गया ए क्यू माइनस बिग क्यू और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी इन दोनों को गुणा करिए तो वापस आपको यही वाला मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहां 2 अंक के पहले डेसिमल है और 0.1 से गुना और हुआ तो कुल मिला के 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पर हो गया, मैंने लिखा था ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होता है ए माइनस बी होता है ना। देखो मैं फॉर्मूला यहां पर दिखा दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू का, याद करिए ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो गुणा में है ना, ये जो गुणा में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप भाग में लेके चल जाइए तो आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और उसको ला देंगे भाग में तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा इधर ए माइनस बी हो जाएगा। बात समझिए, ये जो गुणा में है ना इसको हम कहां ला दिए इधर भाग में ला दिए तो बराबर में क्या हो गया आपका a माइनस बी हो गया, बराबर में a माइनस बी हो गया। अब सुनिएगा बराबर में a माइनस बी होता है, याद रखना फॉर्मूला बन गया कि क्यू माइनस बी क्यू और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी। याद रखना अगर कभी सवाल में ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू हो तो रिजल्ट होगा a प्लस बी, अगर माइनस में तो a माइनस बी। तो बोलिए आंसर नहीं हो गया, तो बोलिए a का मान कितना 0.67 और b का मान 0.1। देखो दशमलव के बाद यहां का अंक 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 अंक, तो घटाने जोड़ने के लिए आप ऐसा काम कर सकते हैं। यहां भी एगो 0 बैठा दिए, उधर से कोई फर्क भी नहीं पड़ा और दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। घटाइए 67 में से 10 घटेगा 57, ये आंसर हो गया, ए नंबर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे तो नहीं ना 67 में से 1 घटा के 66 कर रहे थे, हाँ इसीलिए मैंने ऐसे बताया। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखो दशमलव के घटाओं में आप ये काम कर सकते हैं। दशमलव के बाद यदि 2 अंक यहां है तो घटाने के लिए वहां भी दशमलव के बाद 2 अंक बना लीजिए, समझे, एक 0 लगा के और 2 अंक बना लीजिए तब घटाइए तो जाके सही होगा। 67 में से 10 घटा 57, 2 अंक के पहले डेसिमल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए। बढ़े, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सुनिएगा। देखो ये तो हो गया, ये डिट्टो फॉर्मूला है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में प्लस ए बी, तो इतना बराबर अभी ये तो लिखे हैं क्या होता है a माइनस बी होता है, a माइनस बी होता है। तो बोलो a का मान हो गया 0.96 और b का मान कितना हो गया 0.1। अब देखो ऐसा नहीं कि 96 में से 1 घटा के 95 मत मारिएगा, गलत ना होगा। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 0 ऐसे लगा लीजिए, 2 अंक हो गया। अब घटे 96 में से 10 घटा 86 और यहाँ पे डेसिमल 0.186 आंसर हो जाएगा। बढ़ जाए आगे, चलिए यहां पर सब लोग देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सुनिएगा। देखिए आप सारे विद्यार्थी देखिए नीचे में क्या है, आप यहां से यहां तक सब लोग गुना करो तो नीचे में क्या है, ए क्यू है क्या।
यहां करिए तो क्या है, बी क्यू है, यानी नीचे में है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो याद रखना इसका जो रिजल्ट होगा ये होगा 1/a प्लस बी। देखो थोड़ा दिखा दे रहे हैं, आप सब लोग सुनिएगा। देखो ये अलजेब्रिक फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर a प्लस बी जो गुना में है ना, इधर ला दिए भाग में, a प्लस बी ला दिए इधर भाग में, तो बचा क्या, इधर बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर ये जो है ना इस तरफ उसको ला दिए इधर भाग में, इधर तो क्या हो गया यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये जब इधर चल गया तो यहां क्या बच गया 1, और ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू कहां है इस बार, नीचे, तो नीचे में होगा ए प्लस बी, है ना। कुछ नहीं किए, इसको ला दिए उठा के नीचे, ए प्लस बी को उठा के ला दिए इधर नीचे, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सिर्फ इतना होगा, सिर्फ इतना। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो इसी फॉर्मेट पर है, देख लो ए स्क्वायर 2 बार गुना हो रहा है, प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, अब बटा में देखो 3 बार गुना हो रहा था ए क्यू, और प्लस फिर 3 बार गुना हो रहा है बी क्यू, तो इसी फॉर्मेट में है, तो उतना बराबर 1/a प्लस बी सिंपली हो जाएगा। चलिए तो उसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा उसका रिजल्ट 1/a प्लस बी। तो a का मान कितना 1.7 और b का मान कितना 0.3 हो जाएगा। ये हो गया 1/a प्लस बी हो गया। अब सुनिए 1 kg में 1000 ग्राम होता है क्या, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5000 ग्राम, और 600 ग्राम ये, तो 5600 ग्राम हो गया, है ना, 5600 ग्राम हो गया आपका। फिर 2 किलो में 2000 ग्राम और 800 ग्राम ये है, तो आपका 2800 ग्राम हो जाएगा, 2800 ग्राम हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा सब लोग, इससे कितने बार में कटेगा, 2 बार में। देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ग्राम नहीं रहेगा इसके रिजल्ट में ही, ग्राम वाला तो कभी आंसर हो भी नहीं करेगा, है कि नहीं बात। अच्छा आप तनी इसको जोड़िए कितना 2, तो फिर ये वाला 2 सही वाला 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा सिर्फ 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम नहीं होगा, ग्राम ऊपर नीचे कट चुका है। तो यही बात है, ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे में अगर ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो नीचे में यहां पर ए प्लस बी होगा, 1/a प्लस बी। तो इतना का सॉल्यूशन जो है ना सिर्फ ये करना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सोचिएगा इसको हम बेसिकली कर ले तो बड़ी मुश्किल है करना, याद रखना ये 1/a प्लस बी। अगला का आंसर होगा 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चंस को आप सभी लोग देखिएगा। ऊपर में देखो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। देखो इसका वो क्या है, उल्टा है। ए क्यू प्लस बी क्यू यहां नीचे है तो वहां ऊपर है, और यहां ही जो ऊपर है इसमें क्या है, नीचे है, तो रिजल्ट भी उल्टा होगा। बोलिए इसका उल्टा क्या होगा, ए प्लस बी ऊपर चल जाएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी हो जाएगा। देखो ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी, नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू तो 1/a प्लस बी, नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू तो 1/a माइनस बी। याद रखना है। तो बोलो ए का मान सब लोग बोलिए कितना 0.87 और बी का मान कितना 0.13। बोलिए 87 और 13 जोड़ेंगे कितना 100, 100 और 2 अंक के पहले डेसिमल है उसको बैठा देंगे तो आंसर हमारा
1 हो जाएगा नन। फॉर्मूला को सभी लोग याद रखा करिए। ऊपर में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर में होगा ए प्लस बी। अगर यहां रहता माइनस का साइन ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहां क्या होता है, ए माइनस बी होता आपका। चलो अगला सवाल देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो a का मान इतना दिया है, b का मान इतना, क्वेश्चंस करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जानते हैं क्या करना है, सबसे पहले यहां पर a और b का मान निकालना है। सुनिएगा a का मान कितना है, तो सुनिए, देखिए बताओ, इसको हम 0.6 का क्यूब कहेंगे क्या, इसको 0.2 का क्यूब बोलिएगा। अब देखो फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और जब ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू हो तो मान ए प्लस बी, यानी ए का मान हो गया 0.6, अब प्लस में 0.2 यानी हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब चलिए हम आते हैं बी का मान पर। तो बी का बताइए किसका क्यूब है, 0.9 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 0.3 का क्यूब है। तो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ऊपर में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 0.9 और माइनस में 0.3, तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा। तो बोलिए ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 0.8 है, तो 0.8 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितना है 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सारे विद्यार्थी बताइए 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक के पहले डेसिमल, 1 अंक के पहले डेसिमल है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, यानी 0.64 और 0.36, 100 और 2 अंक के पहले डेसिमल, 0.36, 0.64 और 0.36 जोड़ेंगे 100 में 2 अंक के पहले डेसिमल। आप बोलिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, हमारा ये आंसर हो जाएगा। 1 का आंसर जो है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत दिन बाद ऐसा जो है सुगंध देखने को मिला है ना, ये सब गांव वाला फीलिंग्स है। गांव में हम लोग फीटर में हैंडल मारते थे ना, आगे बढ़ते हैं। बढ़े, गांव में तो इसे बैन कर दिया है मोटर फीटर चलाना। आप कहीं कहीं है ना, मतलब कहीं कहीं बैन किए हुए हैं, वो पानी उन्हीं का लेयर कहीं कहीं भाग रहा है ना, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। 1.75 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बताइए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो एक क्यू, अब प्लस बी क्यू हो गया, तो इसका रिजल्ट वही हो गया, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया आपका। और नीचे में सब सेटिंग रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा ही रहेगा आपका। तो ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, बोलो ए का मान 1.75 और बी का मान 1.25। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना, 3, और 3 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 3 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर सवाल,
सवाल में आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो ऊपर में हो गया फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखे थे हम जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखो वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ही क्या हो गया? कट गया, आंसर हमारा 2 हो गया। दोनों जगह ऊपर नीचे और बी का मान सेम ही ना है, तो खत्म हो जाएगा वो। मतलब कोई जरूरी नहीं कि 0.137098 ये सब लिखे ही हम। चलिए टाइप 6 में आप एक हेडिंग लगाएंगे सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। सिंबल बेस्ड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। सिंबल बेस्ड, इसमें क्या रहेगा? तो बड़ा सिंपल बात है, देखिए जैसे छापना नहीं है, सिर्फ समझिए। मान लेते हैं कि आपका ये सिंबल के पहले की संख्या a है और सिंबल के बाद की संख्या b है, तो इसको लिखा गया है इस तरीके से 2a प्लस बी, ये दिया हुआ रहेगा। तब आपसे कहेगा कि 4 सिंबल 5 का मान क्या होगा, ये दे देगा और इसका मान आपसे पूछेगा। तो बड़ा आसान होता है। देखो एक जो है आपको गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, करना कैसे है वो बताएगा। जैसे सिंबल के पहले वाली संख्या ये है, तो ये कह रहा है कि पहले a को 2 से गुना करो, और सिंबल के बाद वाली संख्या कौन है? b है, उसमें b को आप जोड़ दो। सिंबल के पहले वाली संख्या को 2 से गुणा करो, और बाद में जो संख्या है क्या है? b, उस b को आप इसमें जोड़ दो। ये इसका पैटर्न है, और इसी पैटर्न पर आगे सवाल भी बनाना होता है। अब कह रहा है उसी पैटर्न पर इसका आंसर करना है। तो बोलिए सिंबल के पहले क्या है? 4 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे 8, और सिंबल के बाद क्या है? b, यहां पे कौन है? 5, तो 5 को जोड़ देंगे, 13 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब a को दिया रहेगा, करना कैसे है ये बता रहा है कि पहले वाले को 2 से गुणा करो और बाद वाले को जोड़ दो। a को बताएगा कि करना कैसे है, और फिर दूसरा करना होता है आपका। यही है सिंबल बेस्ड, आपका ध्यान रखिएगा। हैं? क्या क्या बाइनरी? ना, बाइनरी क्यों बोलेंगे? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। सभी वास्तविक संख्याएं a और b के लिए किसी परिचालन मतलब सिस्टम हो गया। यहां पर परिचालन इस तरह का एक सिंबल दे रखा है आपका, है ना। मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए, इस बक्सा में जो है उस पे होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? a सिंबल b, सिंबल किसी भी तरह का हो सकता है ना। एक सिस्टम है, प्रचालन है, प्रणाली है ना। और इसको लिखना कैसे है? तो इसके पहले कौन सा है? तो a का स्क्वायर करना है, बाद में क्या है? b है, उसको गुणा करके या फिर 3 से क्या करना है? भाग करना। और यही प्रचालन जो है आगे भी लागू होगा। क्या ये कह रहा है? कह रहा है कि जो सिंबल के पहले है a, उसको स्क्वायर करो और उसके बाद वाला से गुणा करो, फिर 3 से, वही उसका रिजल्ट होगा, है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें ये सिंबल कितने बार है? तो 2 बार प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब कोष्ठ के अंदर में ही है ना, तो कोष्ठ के अंदर की क्रिया पहले होता है। तो देखिए यहां पे लिख दिया हम 2, ये सिंबल है, 3 और फिर सिंबल है -2 है, ठीक ना। ये चीज है 3 सिंबल -2 है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर?
ए स्क्वायर बी बाई 3, पहले वाले का स्क्वायर करो, बाद वाले से गुणा करो, फिर 3 से भाग दो। तो इसको अभी छोड़ देंगे और ब्रैकेट की जो अंदर है ना उसकी क्रिया हम करेंगे। बोलिए, पहले वाले को स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर, बाद वाले से गुणा करना है और 3 से भाग करना है। पहले वाले का स्क्वायर करो, बाद वाले से गुणा करो, 3 से भाग दो। समझो ये पूरे कोष्ठ की क्रिया खत्म हो गया। अब आ जाइए इसके बाहर में जो सिंबल है वो, बोलिए कितना हो गया जी, माइनस। अब फिर वो नियम लगेगा ना, अब इधर वाले को सोल्व के माइनस है, फिर अब नियम एक बार लगेगा। नियम क्या कहता है कि पहले वाले का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर, बाद वाले को गुणा करो और फिर 3 से भाग दे। तो माइनस का 24 में 3 से भाग दिया, माइनस का 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान है, यही करना है। एक वो दिया रहेगा और उसी का बस कॉपी करना है। बढ़े आगे। देखिए यहां पर हमारा ये क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो ये सिंबल जो है वो बदलता रहेगा, कहीं कुछ देखो यहाँ इस तरह का स्टार टाइप का लगा दिया है। देखिए ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सुनिएगा। आप कर सकते हैं सवाल को, आसान है ये। ए सिंबल बी है, तो कैसे लिखना है इसको, देखो चिन्ह के पहले ए और बाद में बी, तो पहले ए और बी को क्या करना है, अब फिर क्या करना है, जोड़ना है और फिर भाग कर देना है। चिन्ह के पहले चिन्ह के बाद वाले को गुना, फिर जोड़, फिर भाग कर देना है। अब यही काम करना है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम क्रिया करेंगे मंझली कोष्ठ का ना, यहां पर देखो यहां पर हो जाएगा 3 और सिंबल वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन इसकी काम करेंगे। यहां पर क्या करना है, दोनों को गुना, तो बोलिए 3 और गुना में हो जाएगा -1, और फिर नीचे जोड़ना है तो जोड़िए 3 -1, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गया। चलिए अब एक स्टेप पर बढ़े, 3 सिंबल, बोलिए कितना हो जाएगा, -3 अब बटा 2 हो जाएगा, नहीं हो गया। फिर अब इसकी क्रिया करेंगे, तो ऊपर गुना करके लिखना है, तो हो जाएगा 3 गुना -3 बटा 2, और नीचे जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन माइनस साइन लगा है इसलिए घट जाएगा। तो 3 में से 3 बटा 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बटा, अरे 3 में से 1.5 घटेगा, 1.5 बचेगा। अब 3 बटा 2 और 3 बटा 2 कट गया, तो आंसर हमारा कितना, -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी को पूछना है बोलिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी, इस समझ में ना आया बोल सकते हैं। देखो इस टाइप का यही काम है, एक आपको पैटर्न दिया रहेगा करना कैसे है, और उसी के आधार पर आपको उसे सॉल्व करना होगा। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए यहां पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, स्टार ए इक्वल टू ए स्क्वायर -2, तो स्टार 5 की वैल्यू कितना होगा। देखो बड़ा सिंपल बात है,
स्टार ए इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। देखो स्टार के बाद जो भी अंक है, स्टार के बाद जो भी अंक है उसको स्क्वायर करके 2 घटाना है। क्या कह रहा है कि स्टार के बाद जो भी अंक है उसका स्क्वायर करके 2 घटाना है, स्क्वायर करके 2 घटाना है कि नहीं बात। तो चलिए बताइए, सबसे पहले तो कोष्ट काम क्रिया करेंगे। तो बोलो स्टार है, अब बोलिए स्टार 5 का मतलब क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर कर 2 घटाना है। तो बोलिए कितना देगा, 25 में से 2 घटा 23। देखिए ये स्टार 5 का मान हुआ 5 स्क्वायर माइनस 2, लेकिन अभी भी एक वो स्टार बचले है, तो अगला क्या होगा, अब हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर 529 में से 2 घटाएंगे 527, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले स्टार 5 का किए तो 23 आया, फिर स्टार लग गया स्टार 23, तो फिर 23 स्क्वायर माइनस 2। यही कहता है कि स्टार के बाद जो भी अंक है उसका मतलब है स्क्वायर करके 2 घटाओ। तो स्टार के बाद 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटा 23, अब फिर यह स्टार ही वाला बच गया पहले वाला, तो स्टार 23 मतलब फिर 23 स्क्वायर माइनस 2। एक और स्टार रहता तो फिर हो जाता आपका 527 का स्क्वायर माइनस 2, ऐसे हो जाता आपका। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल आप लोग से हो जाना चाहिए। बताओ ये पहले ये जो सवाल अगला हमारा क्या है, ये एक तरह से सिंबल है, ये एंड जो है ना एक तरह सिंबल है, तो सिंबल के पहले क्या है P और बाद में Q, तो उसको लिखना कैसे है P स्क्वायर, अब प्लस में 4PQ, अब माइनस में Q स्क्वायर। तो बोलिए P का काम यहाँ कौन करेगा, 3 करेगा, और यहाँ Q का मान कौन करेगा 6, तो P और Q का मान इसमें बैठा देंगे, इसका मान निकल जाएगा। अब फिर अलग से फिर P और Q का मान बैठाएंगे, इसका निकलेगा। ये चीज 2 बार ना है, इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बनाइएगा, चलिए तनी सब लोग अभी बनाइए, अभी इसका आंसर सारे विद्यार्थी निकालिएगा। 116 और लोग निकालिए जो लोग नहीं निकाले। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग निकालिएगा। आया 116, जल्दी से निकालिएगा सभी लोग। आपका आया, चलो तो बढ़ते हैं आगे। 116 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल बनेगा, एक सिंबल y इक्वल टू कैसे अरेंज करना है, तो x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर फिर x गुना y या फिर +1, है ना, इतना काम करना है। सिंबल के पहले x है बाद में y है, तो कैसे लिखना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1 भी जोड़ना है। उसी प्रकार सबसे पहले तो इस पे ना काम होगा, सबसे पहले तो इस पे काम होगा, और जो मिलेगा उसमें फिर एक बार स्टार लग जाएगा, स्टार 3, फिर उस पे काम होगा। तो बताइए तो इसका आंसर कितना होगा, 1 4 5 2 7 1 8, अब 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, 64 और 9 कितना 73, 73 और 8 3 24 और 25 और 73 25 98, 98 आ रहा है आंसर। चलो हो जाना चाहिए। अब देखो ई जो सवाल है इसमें वही करना है। देखो
कैसे अरेंज किया है? तो x सिंबल y बराबर 3x + 2y। ये कहता है कि सिंबल के पहले जो x है ना उसमें 3 से गुना करो, और सिंबल के बाद y है उसमें 2 से गुना करो और जोड़ दो। अब यही काम एक बार यहां करना है इसमें, और यही काम एक बार यहां करना है, और दोनों का जो मान आएगा उसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, पहला वाले को 3 से गुना और दूसरा वाले को 2 से गुना, तो देखो क्या होगा, 3 दूना 6 हो और 3 दूना 6, 12 हो गया। और फिर 3 से गुना, तो 3 3 9 और 8 ही 17 हो गया। तो इसको मान 17, इसका मान 12, जोड़ के 29 हो जाएगा। लिख दे। चलिए तो ये सब बनाइए आप। ये भी वैसा ही है ना, ये भी बन जाएगा। देखो ए और बी, आई सिंबल है ऐसा, सिंबल ऐसा है, कैसे लिखना है? चलिए तनी 8 नंबर का सब लोग बनाइए। 8 नंबर का आंसर सब लोग दीजिए, ऑनलाइन वाले भी। 8 नंबर का आंसर सभी लोग बताइएगा। कौन सा? 3 1 6 और लोग करिए। 8 नंबर का आंसर निकालिएगा सभी लोग। एक और -1 नहीं, चलिए इसको बता दे रहे, सुनिएगा। देखो ए के बाद सिंबल है बी, इसका मतलब हो गया -a + b। एक काम करिए ना, एक कोष्ट जब हटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, -(-) थोड़ा सीधा हो जाएगा। अब नहीं, वो माइनस माइनस क्यों ले रहे हैं, प्लस कर दिए उसको। देखो सिंबल के पहले जो a है उसको माइनस साइन के साथ लेना है, सिंबल के बाद जो b है उसको प्लस साइन के साथ, फिर +2 अलग से करना है। मतलब हमारा पैटर्न यही है, और इसी पर आंसर करना है किसको, 4 सिंबल 3 को। तो क्या है, सिंबल के जो पहले है उसको माइनस साइन के साथ, बोलिए सिंबल के पहले क्या है, 4 है, तो इसको -4, और सिंबल के बाद b है उसको प्लस का b, तो सिंबल के बाद यहां पर कौन है, 3 है, तो यहां प्लस का 3 और फिर प्लस का 2 हो जाएगा। नहीं, एकदम डिट्टो सेम। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो ये भी कर सकते हो, a बराबर 4 और b बराबर 3, इसमें बैठा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। a बराबर 4 और b बराबर 3 इसमें बैठा देंगे, देखो बैठाएंगे तो यही आएगा। बोलिए 3 2 5 में से 4 घटा 1, हमारा आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला बढ़ते हैं, सुनिएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, सुनिएगा। यदि देखो एक सिंबल है, दिख रहा है सबको, और इसका अर्थ यह है कि पहली संख्या में 2 जोड़कर दूसरी से गुना करें। इस सिंबल का अर्थ है ये जो जहां ये 2 रहेगा इसे, उसका मतलब होगा कि पहली में 2 जोड़ के या दूसरा से क्या करिए, गुना करिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 6 से सिंबल 2, कोष्ट को बंद कर दीजिए, और फिर सिंबल 3 है। आप बताइए कौन सी सिंबल की क्रिया पहले होगा, कोष्ट के बाहर वाले का कि अंदर वाले का, अंदर वाले का। कोष्ट की क्रिया पहले होता है, तो इसकी क्रिया करना पड़ेगा। और इस सिंबल में पहली संख्या क्या है, 6 है, और दूसरी संख्या क्या है, 2 है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि पहली में 2 जोड़ो और दूसरी से गुणा करो। तो बोलिए पहली 6 है, तो 6 में हम 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर दूसरी कितना है, 2 है, 2 से गुणा करेंगे। हो गया ना इसका सॉल्यूशन। अब फिर ये वाला सिंबलवा रहिए गया। अब आइए, तो 6 + 2 8 दूना 16, और फिर हो जाएगा ये सिंबल 3।
अब इस सिंबल के फिर से क्रिया होगा। सिंबल यही कहता है, इसका मतलब है कि पहली संख्या में 2 जोड़ो, यानी 16 में 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और फिर दूसरी से 3 से गुणा कर देंगे। तो कितना देगा, 18 3 54 हमारा आंसर हो जाएगा। टीवी बंद हो गया ना, टीवी को सही करिए, आवाज गया हमारा उधर। टीवी को ऑन करिए, टीवी ऑन करिए, लाइव भी शायद कटा हुआ है। चलिए लिख लिए इसको, पढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहले स्क्रीन को सही करिए, इसको यहां पर